बचपन में आप लोग देखे होंगे, कोई कट जाता होगा तो चाट देते होंगे लोग, इसे थूक लगा देता है। बचपन में छिला कट जाता होगा, क्या आदमी तो थूक लगा देता है। क्या होता है उसमें? लाइसोजाइम एंटीबायोटिक होता है, मार देता है कीटाणु उटाणु को, और वहाँ सही हो जाता है। कुत्ता वगैरह को देखिएगा ना, चाटे के सही कर देता है। कुत्ता कब मरेगा? जब उसके गर्दन या सर पे काट ले, क्योंकि गर्दन को वो चाट नहीं पाएगा और सर नहीं चाट पाएगा, और एकदम पीठ, मतलब जहाँ अगर उसका जीभ नहीं पहुँच पाएगा वहाँ काट दिया कोई तो मर जाएगा। लार ग्रंथि से लार टपकते रहता है। 1.5 लीटर प्रतिदिन हम लोग के लार ग्रंथि से क्या बनता है? सलाइवा बनता है। लार ग्रंथि से सलाइवा प्रतिदिन कितना बनता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर ये सलाइवा हमारे शरीर में प्रतिदिन बनता है। छोटे बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, क्योंकि छोटा बच्चा सब जो होता है तो ज़्यादा गंदगी में रहने लगता है सब, तो इसके अंदर कई सारे एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। 1.5 लीटर ये लार ग्रंथियाँ बनती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ होते हैं देखते हैं। टाइलिन हो गया, क्या होगा? टाइलिन एंजाइम होगा। क्या होगा? टाइलिन होगा। दूसरा होगा लाइसोजाइम होगा, लाइसोजाइम होगा, लाइसोजाइम होगा। म्यूलिन होगा, म्यूलिन होगा। डाइस्टेज होगा, क्या होगा? डाइस्टेज, डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज दोनों का काम एक ही होता है। डाइस्टेज, म्यूलिन का काम अलग होता है, म्यूलिन का काम अलग होता है। और लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। देखिए लार ग्रंथि में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन, टाइलिन होता है। समझ आ गया? टाइलिन। डाइस्टेज और टाइलिन मिलकर स्टार्च को पचा देते हैं। किसको पचा देते हैं? स्टार्च को। स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड। क्या कहते हैं? मंड। मंड का अर्थ होता है चोकर। मंड का अर्थ क्या हो गया? स्टार्च हो गया। वो आगे पढ़ाएंगे हम आप लोग को, चोकर, स्टार्च वगैरह। जैसे अनाज का बाहरी परत होता है ना, वो सब में स्टार्च की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, तो उस सबको पचाने में कौन हेल्प करता है? टाइलिन। इसलिए देखिएगा जिसको आप छिलका या चोकर ज़्यादा दीजिएगा उसमें लार का बनना जरूरी है। इसलिए गाय भैंस को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा एकदम गजुआई कौरी करते रहते हैं। इसको देहात में कौरी बोलते हैं, जुगाली बोलते हैं स्टार्च को। पगुरी, देखिए आप पगुरी करते रहते हैं। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? तो बताइए टाइलिन और डाइस्टेज क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। अगर आप चोकर खा रहे हैं, छिलका खा गए, ये सब खा गए, तो इसके लिए क्या जरूरी है? टाइलिन। हम जो रोटी खाते हैं उसमें चोकर की मात्रा रहती है। हम जब आटा चालते हैं ना तो 80% चोकर निकल जाता है, फिर भी 20% क्या हो जाता है? बच जाता है। अगर आप उस 20% को भी हटाना चाहते हैं तो फिर मैदा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैदा। फिर नहीं पचा पाएंगे हम लोग। इसलिए मैदा का रोटी आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। मैदा का जो चीज़ें बनती है वो तो थोड़ा कॉस्मेटिक बनती हैं, जैसे छोला भटूरा हो गया, ये सब चीज़। समोसा, समोसा मैदा का होता है। हाँ, मैदा का हो गया। मोमो हो गया, ये सब चीज़ें मैदा हमारा शरीर ज़्यादा नहीं पचाता, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्टार्च चाहिए। उसमें से कंप्लीट स्टार्च क्या कर देगा? निकाल देगा, मन निकाल देता है यहाँ पे। इसलिए आप देखिएगा, आप रोटी 10 की जगह 12 खाइएगा तो मम्मी खुश हो जाएंगी, लेकिन समोसा खाइएगा तो गुस्सा आ जाएंगी, है कि नहीं? जबकि समोसा क्या है? रोटी चोखा, अरे अंदर चोखा भरे हो, बाहर मैदा की रोटी है। लेकिन क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है मैदा की वजह से। तो समोसा वगैरह ये सब यानी स्टार्च वाली चीज़ें जो होती है उस हमारे लिए शरीर में ठीक रहती हैं। आगे बढ़ें। हालांकि आदमी चोकर फेंक देता है, गाय भैंस को दे देता है। हम लोग जो रोटी खाते हैं गेहूं की, ये गेहूं की रोटी से ज़्यादा बेटर होता है ज्वार, बाजरा या मक्का, रागी, सबका मिक्स ग्रेन का रोटी, मिक्स ग्रेन की रोटी। लेकिन हम लोग को टेस्टी नहीं लगेगा। ज्वार की रोटी किसको ठीक लगता है? यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग मक्का की रोटी खा भी लेते हैं लोग यहाँ पे, बाकी सब रोटी किससे खिलाता है? तो वो रोटी हम लोग जो गेहूं वाला खाते हैं, ये थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आगे बढ़ें। म्यूलिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन को क्या कर देगा? चिपचिपा। क्या बनता है? चिपचिपा बनाता है। भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है? म्यूलिन। ये जरूरी है, घोंटने में हेल्प करेगा। म्यूलिन नहीं रहेगा तो घोंट नहीं पाएंगे। इसलिए देखिएगा कोई चीज़ जल्दी जल्दी खा लेंगे तो अटक जाता है, म्यूलिन मिलेगा नहीं। जैसे अमूमन आदमी चावल जल्दी खाता है, अब पूछेगा ये नहीं, धन दे अटका लेगा, उस पर अटका लेगा, यहाँ पर तो वहीं ठेगा, या भाई आज बच जाई तो कि मर जी तो कब को वो हड़ा है अटका लेता है। फिर उसके ऊपर पानी पिएगा,
ताकि पानी उसको ठेल के कहाँ ले जाए, नीचे। और जब उतर जाएगा तो बच गिलो, मरी जी तो आज तो, फिर खाएगा उसी हिसाब से। तो म्यूलिन जरूरी है कि नहीं? चिपचिपा भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बना देता है। और कीटाणुओं को नाश मारता है। कीटाणु को मारेगा, कीटाणु को मारता है लाइसोजाइम। कीटाणु को मारने का काम बताइए। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करेंगे? स्टार्च का भाग। म्यूलिन चिपचिपा बनाता है, म्यूलिन चिपचिपा। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देगा। तो लाइसो, आंसू में भी क्या होता है? लाइसोजाइम। पसीना में भी लाइसोजाइम, थूक में भी लाइसोजाइम। बचपन में आप लोग देखे होंगे, कोई कट जाता होगा तो चाट देते होंगे लोग, इसे थूक लगा देता है। बचपन में छिला कट जाता होगा, क्या आदमी तो थूक लगा देता है। क्या होता है उसमें? लाइसोजाइम। एंटीबायोटिक होता है, मार देता है कीटाणु उटाणु को, वहां सही हो जाता है। कुत्ता वगैरह को देखिएगा ना, चाटे के सही कर देता है। कुत्ता चाट के सही करता है। कुत्ता कब मरेगा? जब उसके गर्दन या सर पे काट ले, क्योंकि गर्दन को वो चाट नहीं पाएगा और सर नहीं चाट पाएगा। और एकदम पीठ, मतलब जहां अगर उसका जीभ नहीं पहुंच पाएगा वहां काट दिया कोई तो मर जाएगा, फिर तो मर जाएगा बेचारा। समझ आ गया कि नहीं?